दिल है कि मानता नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज न्यूज एक्स पर। और आज हमारे साथ जो खास गेस्ट हैं उनसे आपको मैं मुखातिब करवाता हूं। कविता पौडवाल जी हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं ये अनुराधा पौडवाल की बिटिया जी हैं। तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। आपके सभी ऑडियंसेस को, सुनने वाले, देखने वालों को मेरा नमस्कार। आपसे शुरुआत करना चाहते हैं कि ये कीर्तन क्लब का आपके पास आइडिया जो आया है, कहाँ से लेकर आई ये आइडिया? वैसे तो हम लोग पिछले 15-20 सालों से बहुत सारे भजन, डिवोशनल म्यूजिक हम तो कर ही रहे हैं, गा ही रहे हैं। आज इट्स नाइस टू नो दैट जेंजी इज एंजॉयिंग द भजन्स एज मच इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम कीर्तन क्लब इंट्रोड्यूस करें, जिसमें कीर्तन का सुकून है और क्लबिंग की मस्ती मौज सारा कुछ है। और थोड़ा सा आप ट्राई थिंकिंग ऑफ हम आपके हैं कौन, जहाँ पे पूरी फैमिली मिलके इकट्ठा बैठ के बहुत मजे करती है। एवरीबडी सिंगिंग, डांसिंग, गुड क्लीन फन। थोड़ी सी नोक झोंक भी होती है, बट वो भी निकल जाती है। एंड बेसिकली वी वांट टू क्रिएट अ स्पेस वेयर जहाँ पे आप, जो आपके हैप्पी मेमोरीज हैं, जिनकी तरफ आप हमेशा भागते रहते हैं, यू ऑलवेज वांट टू गो बैक होम। तो वो हम्म। मेमोरीज वहां पे क्रिएट हो उन 2 घंटों के लिए, जब हम वहां पे आपके सारे सुने सुनाए चैंट्स कर रहे हैं, भजन्स कर रहे हैं। बिकॉज आप देखो ना, एनी टाइम यू थिंक ऑफ योर चाइल्डहुड, यू ऑलवेज थिंक ऑफ सम म्यूजिक, सम मेमोरी, कि सुबह हम ये वाला गाना सुनते थे। सुबह मम्मी पूजा करते वक्त, या जो भी जब सुबह उठते थे तो ये गाना चलाती थी। एंड देन डैड ऑन हिज वे टू वर्क, ये चलाते थे। ये हमेशा एक एसोसिएशन रहता है विद सम म्यूजिक, विद सम साउंड। इंडिया में वेदर यू आर रिलीजियस और नॉट, आपने कभी ना कभी अपने जिंदगी में भजन सुने ही होंगे, बाय वर्च्यू ऑफ लिविंग इन ग्रोइंग इन इंडिया। तो कीर्तन क्लब में हम वही सारे सुने सुनाए फेमिलियर भजन, चैंट्स, हनुमान चालीसा है, या ऑल ऑफ दीज जो आपने कहीं ना कहीं सुने हैं, और आपका एक एसोसिएशन उन साउंड्स का एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग से है, उन गानों का हम वहां पे प्रेजेंट करेंगे विद अ लॉट ऑफ मॉडर्न म्यूजिक, विद ड्रम्स, विद बेस गिटार, अच्छा। ऑल ऑफ दैट। अच्छा, सॉरी। 20 साल के कैरियर में मतलब ऐसा कौन सा मोड़ आ गया आपके कैरियर में कि लगा कि हाँ, मुझे अब ये सारी चीजें भी स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं, ये सारी चीजों से ही स्टार्ट किया मैंने। सो इनफैक्ट फॉर द लास्ट 15 years आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ डिवोशनल म्यूजिक, बिकॉज हम्म। वो एक ऐसा जॉनर था ना। मतलब अब डिवोशन में जैसे जैसे डिवोशन में क्लब का अगर नाम जुड़ जाता है ना, तो लोग बोलते हैं कि क्लब जुड़ गया। तो ये वाली चीजें जुड़ी हैं। देखिए, क्लब नहीं जुड़ा। क्लब में जाके जो लोग ढूंढते हैं ना, वो जो एक फ्रीडम ढूंढते हैं, वो सेम फ्रीडम उनको यहाँ भी मिल सकता है। एंड इट्स अ वेरी हाँ। पॉजिटिव स्पेस, इट्स अ फन स्पेस, इट्स अ नो जज, डू नॉट बी जज्ड काइंड ऑफ अ स्पेस। जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हो तो आप, यू आर ऑलवेज योर सेल्फ ओनली नो, आप कोई हम्म। दूसरे बंदे तो बन नहीं जाते। तो वो स्पेस कैसी है? वो भी एक हैप्पी स्पेस है ना। हाँ, हाँ। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, आप हमेशा यू वेट टू गो बैक होम, यू वेट टू गो बैक टू योर हैप्पी स्पेस, यू वेट टू गो बैक टू योर दाल चावल, है ना। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ स्पेस वेयर आपको रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं है, फ्रीडम भी हम्म। है, लेकिन यू आर इन अ गुड स्पेस, यू आर हैप्पी। आप वही सारी मेमोरीज आप रिलिव कर रहे हो जिसके साथ आप बड़े हुए हो। हम्म। बचपन से आप संगीत के माहौल में रही हैं और फिर आप अब भजन कीर्तन की ओर जा रही हैं। अब कैसा लगता है आपको जब कोई भी आपका नाम जो है आपकी माँ से जोड़ता है पहले, कि हाँ उनकी बिटिया है ये, फिर कैसा सा लगता है मन में आपको? देखिए, वो इतना बड़ा नाम है, उनसे जुड़ना इज, बहुत कम ऐसे प्रिविलेज्ड लोग हैं जो उस नाम से जुड़ पाते हैं। सो आई कैन ओनली बी ग्रेटफुल फॉर इट। जहाँ हम्म। तक एक बहुत बड़े लीगेसी से जुड़ने के जो चैलेंजेस हैं, वो वो तो किसी के नहीं छूटे। बट देन हम्म।
बट देन यू हैव टू रियलाइज कि आपको वो चैलेंजेस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आप उतने बड़े लीगेसी से जुड़े हुए हो, तो वो प्रिविलेज पहले आता है ना। हम लोग उन्हें बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। एक बार सुने तो मन नहीं भरता है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि आप भी उनसे बैठकर कुछ आपको सिखाती हैं अभी भी बैठकर वो कि ऐसे गाओ ऐसे करो? आ, देखिए, उन्हें मैंने इतने क्लोजली एज अ पर्सन, ऑब्वियसली शी इज माय मदर, इतने क्लोजली देखा है कि हम्म, उनको वैसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम देख देख के हम्म, बहुत कुछ सीख गए। उनसे, हम्म, उनको देख के, उनके उनके बिहेवियर से, उनके आचरण से, उनके करियर को देख के। और कैसे होता है ना, व्हेन यू आर, जब आप टीन में वगैरह होते हो तभी आपका ध्यान नहीं जाता, बिकॉज यू आर सो हम्म, इन्वॉल्व इन योर ओन लाइफ। जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हो, आप रियलाइज करते हो कि इस इंसान ने इस चैलेंज के बावजूद ये मकाम हासिल किया है, या इवन टेक्निकली एज अ सिंगर, कि ओ माय गॉड, आई मीन ये, मतलब ऐसा गा पाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं कि पीपल आर नॉट एबल टू गेट ओवर। जैसे आपने कहा, एक बार सुन के मन नहीं भरता, बार बार सुनना पड़ता है। तो ऐसा क्या है उसमें कि बार बार लोग सुनना चाह। सो ये चीजें आपको धीरे धीरे रियलाइज होती हैं। हम्म, तो बैठ के तो सिखाया ऐसे बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन हम्म। इंस्पाइट ऑफ दैट उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नया फॉर्मेट आप लेकर आ रही हैं, कितना ज्यादा उत्सुकता है, क्या आपको लगता है कि ये इसे सक्सेस मिलेगा या नहीं, किसी प्रकार का डर? देखिए, डर इसलिए नहीं है क्योंकि आई रियली एंजॉय दिस स्पेस। हम्म, मैंने बचपन से मैं इस स्पेस में रही हूँ, और नॉट ओनली थ्रू अनुराधा जी, बट बिकॉज हमारे घर का माहौल हैज ऑलवेज बिन लाइक दैट। हमारे घर में हम्म, बहुत कीर्तन होता है, हमारे घर में बहुत बड़े स्केल पे नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। आज भी गुड़ी पड़वा में सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं, आज भी दिवाली में सारे फैमिली, इट्स अ बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली, अबाउट हम्म, 75 हम्म, पीपल। आज भी सब लोग आते हैं। तो ये स्पेस मेरे मेरे लिए अनफेमिलियर नहीं है। और कभी मैंने इस स्पेस को किसी एज ग्रुप से जोड़ा ही नहीं है, बिकॉज हम लोग हम्म, 5 साल के थे तब से जुड़े हुए हैं, आज एट दिस एज हम्म, ऑल्सो भी जुड़े हुए हैं। सो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद स्पेस। हम्म, बीइंग हैप्पी has got nothing to do with being 5 years old or being 25 or being 55 or being 100 years old. No, being happy, everybody wants to be happy. And when हम्म। जब आप उस स्पेस, जब आप फैमिली में होते हो तब खुशी होते हो, मतलब अच्छा ही होता है, सब आपके लिए अच्छा ही सोच रहे होते हैं। तो इस नए जमाने में जो जेनजी लाइक करती है, अब आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल बहुत सारे सिंगर्स हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ गाते हैं, 2-2 मिनट में उनके गाने खत्म हो जाते हैं, रैप करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगी आपकी? कुछ गाने आए जिससे कुछ मीनिंग निकले, भजन की ओर भी आप लोग जाइए। मतलब वही हम लोग सुनते हैं, रैप सुनते हैं, सारी चीजें सुनते हैं, चलिए ठीक है, एक समय के लिए ठीक है, लेकिन दिमाग को शांत करने के लिए, थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए भजन की भी जरूरत होती है। तो समाज में ऐसे लोग आगे आए, ऐसे गाने लेकर आए, उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए, पहले तो मैं आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं कि भजन सिर्फ मेडिटेशन के लिए होता है। कीर्तन क्लब में भजन मेडिटेशन के लिए नहीं होगा, बहुत हम्म, सारे ठीक, डांसिंग के लिए होगा। ठीक, लेकिन ठीक है, ठीक है। लेकिन द ब्यूटी ऑफ इट इज दैट इन स्पाइट ऑफ दैट dancing, in spite of the loud decibels, in spite of everything that you associate with, अरे बहुत शोर शराब, in spite of that you will go back feeling very centered। मतलब हम्म, आपको एक एक तो आप जब आएंगे वहां पे तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आपको आती है। देखिए, बेसिकली कीर्तन भजन ये जब जब शुरू हुआ, मतलब ये जब पॉपुलराइज हुआ फॉर कॉमन पीपल, ये 16th हम्म। सेंचुरी में हुआ है ना। तभी वो भक्ति मूवमेंट चली आई थी, जब हाँ, ऑल हाँ, ओवर हाँ। इंडिया अलग 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 संत आए थे, चाहे मीराबाई हो, कबीर हो, तुलसीदास जी हो, या महाराष्ट्र हम्म, में तुकाराम थे, हम्म, कर्नाटक में लाल डेढ़ करके एक सेंट थी। तो इन सब ने क्या किया, इन सब ने जो हमारी स्क्रिप्चर्स में वगैरह जो भगवान के बारे में बताया गया था उसको बहुत सिंप्लीफाई करके गानों के रूप में लोगों तक पहुंचाया। और हम्म, भर भर हम्म, के लोगों को गवाते थे, बहुत सारे हम्म। लोग इकट्ठा मिलके गाते थे। तो उससे क्या हुआ, ये सारी प्रोसेस जो है बहुत सिंप्लीफाई हो गई, बहुत डेमोक्रेटाइज हो गई। कि ऐसे हाँ, नहीं है कि आपको आपको ये भाषा आनी ही चाहिए तो ही आप भगवान तक पहुंच पाओगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वो तब शैटर हो गया। तो आज भजन जैमिंग वही तो है, कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही दिखना है, या आपको ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, या आपको यही खाना है, आपको यही पे तो आप भगवान तक पहुंचेंगे। क्यों भाई?
एवरीबडी कैन डू इट, एवरीबडी शुड डू इट। और अगर आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तो आप ज्यादा कन्विंस होते हो। हाँ तो हाँ। इसीलिए ये हर एक बंदे को खुद से करना चाहिए। उसका मीडियम चाहे मेडिटेशन का हो, चाहे मौज मस्ती वाला हो, नाम तो आप वही ले रहे हो ना। अच्छा कविता जी, पहले जो है भजन बहुत आते थे, बहुत अच्छे अच्छे भजन के गाने आते, क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि जब हम आपसे इंटरव्यू करने वाले थे तो इंडिया न्यूज वालों ने बोला कि उनसे एक चीज जरूर पूछेगा कि क्या आज के दौर में वो गाने, उस तरीके के जो गाने पीछे जब गाए जाते थे, वो कम हो गए इस समय, और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, तभी भी जो लोग, आज भी लोग घरों में सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक भजन सुनते हैं। हाँ। लेकिन सुनते हैं ना, आज भी वो हम्म। बदला नहीं है ना। अगर हाँ। आप कहेंगे नहीं, अगर उनको हर न्यू ईयर्स पे भी भजन सुनने हैं, अगर उनको हर पार्टी में भी भजन सुने, क्यों? जब सुनते हैं उसको अप्रिशिएट करो ना। हम्म। व्हाट इज रॉन्ग? मतलब क्यों जरूरी है कि नहीं हर गाना डिवोशनल होना चाहिए? क्यों? बाकी सारे गाने बेसिकली सब रस है ना। तो हम्म। ऑल म्यूजिक इज गुड। ऑल वी आर सेइंग इज कि अभी क्या मेरे ख्याल से क्या हुआ हुआ है कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड आज के दिन में हो रहा है, और इतने ज्यादा स्पीड से हो रहा है कि लोगों को अपने आप पर पकड़ पाने में भी समय लग रहा है। इतना भर, हम्म जल्दी 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 बात भी करनी है, जल्दी जल्दी करना है, जाना है चलो जल्दी जल्दी करना है, खाना जल्दी जल्दी खाना, एवरीथिंग इज वेरी फास्ट। तो आपको कहीं पे एक ठहराव चाहिए ना, तो वो ठहराव आपका, आपको ही खुद को अरेंज करना पड़ेगा ना। नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। हम्म। तो इसीलिए, और इन चैंटिंग से जब आप कोई चीज रिपीट करते हो ना, ओवर एंड हाँ ओवर एंड हाँ। ओवर अगेन, जब आप रिपीट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस पर फोकस हो जाता है। अब ये जो आप रिपीट करते हो, ये आप चाहे शांति से करो, आप धूम धड़ाके के साथ करो, लेकिन रिपीट जब आप करते हो तो आप हम्म। उस चीज, वो चीज आप में रजिस्टर हो जाती है। Which is why I think everybody now is drawn to chanting. The younger people, the older people have always been doing chanting. माला तो लोग अच्छा। पुश्तों से करते आए हैं। So right now I think that is working for them because they are looking for ways, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के खुद को कैसे ग्राउंड करें। अगर बहुत एंशियस है, बहुत स्ट्रेस है, तो थोड़ा शांति कहाँ से मिले? अब स्क्रॉल करने से तो मिलेगी नहीं, वहां पे भी हर 15 सेकंड में विजुअल्स मूव होने लगते हैं। तो हम्म। अच्छा, अगर आप खुद अकेले बैठते हो, आप कितना नेटफ्लिक्स देखोगे, कितनी मूवीज देखोगे? सही बात है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर लाइक, ओके नाउ व्हाट डू आई डू? तो ऐसे में अगर आपको ऐसी कोई स्पेस है जहां पे आप जाके, चलो लेट्स गो एंड चिल देयर, वहां पे कुछ आपको बस सुनना है और खुश होके आना है, ऐसी कोई स्पेस अगर हो, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ओके, जहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा, आप किसी को जज नहीं करेंगे, आपको जरूरत नहीं है देखने की, आपको मतलब फोमो नहीं होगा यू नो हम्म ऐसी कोई जगह हम्म। अगर आपको, ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है, एनीबडी विल टेक इट। व्हाई ओनली यंग पीपल? इवन ओल्डर पीपल विल टेक इट। कि चलो आई ओके। टू गो टू सम प्लेस वेर आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ। अच्छा कविता जी, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो डिवोशन के गाने होते हैं, जो कीर्तन भजन होते हैं, उस तरीके का वहाँ पर फेम नहीं है जितना हमें यहाँ पर फेम मिल जाता है। बॉलीवुड के अगर हम गाने गाते हैं तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा लोकप्रियता मिलती है, हमें ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। जेनजी जो है आजकल बोलती है कि हम उधर क्यों जाएं, यहाँ पे ज़्यादा हमें लोकप्रियता मिल रही है। तो क्या ऐसा है क्या कि लोकप्रियता इसमें नहीं है, इसमें ज़्यादा है? अभी हर जगह पे कम ज्यादा तो होगा ही ना। हम किसी दूसरे हाँ। फील्ड की बात करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट बॉलीवुड एंड म्यूजिक फॉर वन, ओके। हम्म इवन अभी अब मेडिसिन के फील्ड में देखिए, या किसी, ट्रेंड्स तो हर जगह होते हैं ना। कि आज अभी अब हम्म स्टॉक मार्केट में कभी एफएमसीजी बढ़ जाता है, तो कभी कंप्यूटर रिलेटेड स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, कभी कुछ बढ़ जाता है। सो कम हम्म ज्यादा तो हर जगह होता है। ये आपको डिसाइड हम्म करना है कि आपको कहाँ पे अपना नीश बनाना है। कभी कभी आप डिसाइड करते हो, कभी कभी डेस्टिनी आपके लिए डिसाइड करती है कि हम्म। आपको यहाँ पे आपका नीश बनाना है। और जहां पे भी आप पॉपुलर हुए, जहां पे भी आप लोगों तक पहुंचे, वहां पे ऑटोमेटिकली आपके पास मतलब ग्लोरी भी आएगी, नाम भी आएगा, पैसे भी आएंगे, सब भी आएंगे। सो इट्स योर चॉइस। अच्छा कभी आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, आप लोगों से तमाम लोग मिलते हैं, तो क्या कभी कोई, अगर आपके फैंस होते हैं, चाहने वाले, अगर आपसे बोलते हैं कि मैम 2 मिनट मुझे ये गाना गा दीजिए, तो क्या बुरा लगता है आपको भी? नहीं, बुरा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि
जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं प्रोग्राम के लिए गए गए हैं, एयरपोर्ट पे आपको लोग मिलते हैं, चलो आप इंटरेक्ट करते हो वगैरह सब ठीक है, बट थोड़ा सा एक होता है ना, आप थिंक ऑफ इट एज अगर आप जा मैंने रहे हो छुट्टी के लिए, आप आपके फैमिली के साथ। मैंने इसलिए ये सवाल किया है क्योंकि अभी हाँ दिल्ली में कैलाश खेर जी आए हुए थे। तो उनके फैंस थे, उन्होंने बोला कि ये गाना आप गुनगुना दीजिए। तो उन्होंने बोला कि क्या सचिन को देख के आप तुरंत बोल देते हो क्या कि छक्का मार दें? तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि तुम लोग ऐसा मुझे समझ लिए हो, सिंगर को ये लोग समझ लिए हैं कि कहीं भी देख ले थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, कुछ गा नहीं, दीजिए। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, देखिए आई अंडरस्टैंड कि जब आप पब्लिक फिगर हैं तो आप लोगों की वजह से पब्लिक फिगर है, ये बात बिल्कुल जायज है। लेकिन हम्म। आपको ये भी समझना चाहिए कि वो पब्लिक फिगर से पहले एक इंसान भी तो ह्यूमन बीइंग है ना। यू हैव। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे हमने देखा है टीवी में पर्दे पे गाते, क्यों ना हम सामने एक बार सुन लें, आई क्योंकि उत्सुकता अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई आई अंडरस्टैंड, बट आपको अगर कोई थर्ड पर्सन आके बोले भैया तू ये करके दिखा, तो बोलेगा है कुछ जगह ना कुछ, इवन यू विल टेक ऑफेंस एंड यू एक्सपेक्ट दैट द सेलिब्रिटी शुड नॉट टेक ऑफेंस। मतलब इट इज नॉट कि ऐसे कैसे बोले, ऐसे नहीं। बहुत से लोग, बहुत सी चीजें ना, बहुत बहुत सी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड की जाती हैं। मतलब हम्म। एंड इनफैक्ट जब भी वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, जब जब रिस्पॉन्ड नहीं करते ना तो लोग बड़ी बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो ये हम्म। कहाँ से सही हुआ? आई मीन दिस इज, आप किसी की भी प्राइवेट स्पेस में, वेदर इट इज अ सेलिब्रिटी वेदर ही इज नॉट अ सेलिब्रिटी, आप उसके प्राइवेट स्पेस पे अगर जाके अपना हक जताते हो, सेइंग दैट नहीं नहीं तू ऐसे कैसे कह सकते हो, आप क्या समझते, क्या, अरे आप थोड़े आराम से, आप अगर प्यार से पूछें, और अगर ठीक है अगर वो एट दैट पॉइंट शायद गा भी दे, अगर ना गए तो हम्म। क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कौन सा ईगो इशू हो गया? ये मैंने सही बात है। बहुत देखा है, एंड स्पेशली कैसे, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज दे आर एबल हम्म। टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया। अच्छा हम्म। फलाने फलाने को हमने कहा कि जरा ये सुनाइए और देखो ये कितना उनका ईगो है, उन्होंने नहीं। इट इज सो रॉन्ग, इट इज सो रॉन्ग। आप किसी के पर्सनल स्पेस में जा रहे हो, उनका फ्रेम ऑफ माइंड उस वक्त क्या है, वो किसी काम के लिए जा रहे हैं, वो किसी चीज के बारे में कुछ उनके माइंड में कुछ चल रहा है। आप अगर उनके म्यूजिक प्रोग्राम में जाओ, आप उनको 10 फरमाइशें तो वो तो गाएंगे ही ना। या आप सही पब्लिक बात है। गैदरिंग में जाओ, वहां पे आप उनको फरमाइशें दो, आप गाएं। आप आके अगर किसी बंदे के कंधे पे हाथ रखते हो, मैं खुद भी 2 चमाट लगा दूं ऐसे, इट्स नॉट राइट। यू आर गेटिंग इनटू हम्म। समबडी एल्सेस स्पेस विदाउट आस्किंग दैट पर्सन, इट इज नॉट राइट। ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है ना, कि आपके स्पेस में आपको आपको पूछे बगैर आप कोई बंदा नहीं आए, ये तो ह्यूमन नहीं कर राइट सकता। है। तो सही बात है। दैट इज ऑल। और ये खासकर इन सारी चीजों से सेलिब्रिटीज बहुत परेशान रहते हैं कि बिना परमिशन इट्स के आप नॉट कुछ भी ओनली बोल देते, कुछ भी सेलिब्रिटीज, ये कर देते। कोई भी परेशान। आप मुझे बताइए, आप अगर कहीं पे जा रहे हैं किसी काम से, आपको कोई एवे ही आके अगर भैया आजा मेरे साथ फोटो ले, तो तुम आप क्या करेंगे? समझ आपकी सकते फर्स्ट हैं। इंस्टिंक्ट क्या होगी कि कौन है तू भैया, क्या काम है तेरा? इंस्टिंक्टली वैसे होता है ना। और ज्यादातर ये जो वायरल जो होते हैं ना वीडियोस, ये फर्स्ट 20 सेकंड वाले रिएक्शन वाले वीडियोस वायरल होते हैं। बाद में बंदे ने अगर ना शांत होके अगर 2 लाइनें सुना भी दी होंगी ना, तो वो वायरल नहीं होगा। हाँ ये हाँ, हाँ, सही। ये वायरल, इससे ऐसे कैसे, अरे क्या मतलब, थोड़ा आजकल आप। के दौर में मेहनत की हुई चीजें वायरल नहीं होती हैं, कुछ भी वायरल हो जाता है। आ, आशा जी नहीं रही, बहुत बड़ी क्षति हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग यू मी, एवरी सिंगल थिंग इन हम्म। दिस वर्ल्ड हैज अ लाइफ, बट हाँ, हैविंग दिल को सेड तोड़ने वाली दैट, खबर आई है। बिल्कुल नहीं है। और यही है कि इन जैसे जो कलाकार होते हैं, ये इतना इतना बड़ा काम करके जाते हैं कि उनका काम लोगों को अफेक्ट करना कभी बंद नहीं होता, हम्म। तो जब तक म्यूजिक रहेगा तब तक इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है म्यूजिक के प्रति, वो लोगों को छूता ही रहेगा, वेदर दे लाइक इट और नॉट। मतलब यू हम्म। कांट बी अ म्यूजिशियन एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय आशा जीज म्यूजिक, लता जीज म्यूजिक, किशोर दास म्यूजिक, रफी साहब म्यूजिक। आपको अगर म्यूजिक करना है तो आपको, मतलब इंडियन म्यूजिक करना है तो आपको इनके काम से आपको अफेक्ट होगा ही, वेदर वो लोग हैं या नहीं है। तो हम्म। आई थिंक दे, एंड एवरी आर्टिस्ट ओनली वांट्स टू बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क, नथिंग एल्स। एवरी आर्टिस्ट, हर बंदा यही, हर म्यूजिशियन यही चाहता है कि मुझे, मैंने जो किया है उसके लिए याद रखो।
तो ऑफ कोर्स शी वाज, मतलब वो गंधर्व ही थे। चलिए अंत अंत में आते हैं, आने वाले दिनों में आप कीर्तन भजन को और कितना आगे देखती हैं? बहुत ज्यादा मैं चाहती हूँ कि ये इतना बड़ा और इतना रिकग्नाइज जॉनर बने, जैसे लोग आज जॉनर्स में डालते हैं ना। तो दिस डिजर्व्स टू बी अ जॉनर, बिकॉज ये लोगों के सीधा दिल तक पहुंचती है बात, उनके रूह तक पहुंचे, उनके आत्मा तक पहुंचती है। तो इसे बहुत बड़ी जगह इसे मिलनी चाहिए, और स्पेशली इंडिया में इट्स सच अ बिग, इट्स लाइक द बैकबोन ऑफ द कंट्री ना। मतलब हम्म। स्पिरिचुअलिटी इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। कोई उसे किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है, कोई उसे मेडिटेशन के रूप में देखता है, कोई चैंटिंग देता है, कोई मंदिर जाता है, कोई नहीं जाता, बट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इट्स एवरीवेयर। सही बात। आपको फर्क, आपको उससे अफेक्ट तो होता है। एक एक अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, आप समझ गई होंगी। इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए। क्या सुनेंगे आप बताइए। कविता जी, हाँ जी, बोलिए। मैं वही बोल रहा था कि जैसे आप तो बहुत अच्छे से गाती हैं, हम ऐसा नहीं हुआ कभी कि मैं सामने से आपको सुन सकूं, क्योंकि जरूर सुनेंगे फ्यूचर में। एक अनुराधा मैम का कोई अगर आप गाना सुनाएंगे ना, तो इंडिया न्यूज के दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली। उनके तो अनगिनत गाने हैं, विच पीपल लाइक, विच आई लाइक, विच द वर्ल्ड लाइक्स। और कुछ कुछ गाने ना ऐसे हो जाते हैं कि वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप सुनते हो तो हाँ यू जस्ट गो टू अ डिफरेंट स्पेस ना। हाँ, तो बार बार सुनते हैं। बार बार सुनते हैं, और आपको आपको सुकून मिलता है उन गानों को सुनने से। वन ऑफ हम्म। द सॉन्ग्स उनका है, "हम्म, दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। आई थिंक बहुत दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। बहुत अच्छा। एक महाराष्ट्र डे आ रहा है, उस पे कुछ थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। एक वीर सावरकर जी ने लिखा हुआ ये गीत है, मराठी में है, बट एवरी महाराष्ट्र डे स्कूल में हम उस- लोग इसको सुनते ही थे, गाते भी थे। हम्म। नेमच सीने परत मातृभूमीला, सागर प्राण तळमळला, तळमळला सागरा, नेमच सीने। ये वीर सावरकर ने लिखी हुई ये पोट्री है, व्हेन ही वाज इन द अंडमान जेल्स। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएट्स, बिकॉज वो सागर से कहते हैं, मतलब पानी से कहते हैं कि हम्म। मुझे अब रहा नहीं जाता, तो मुझे अपने अपनी माँ के पास, अपनी मातृभूमि के पास वापस ले जा, बिकॉज दैट अरे वाह। जेल वॉज राइट इन द मिडल ऑफ द सी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे कविता जी बात कर, और उम्मीद करते हैं कीर्तन क्लब जो आइडिया है आपका, ये उसको ढेर सारा सक्सेस मिले और थैंक इसको यू ढेर सो सारे लोग मच। फॉलो करें। इस वाले सवाल का जवाब बेस्ट अनुराधा अनुराधा जी ही आपको दे पाएंगे। All I can tell you is that she's a very, very, very positive person. अच्छा, हर चीज में वो अच्छा देखती हैं, हर चीज में वो ब्यूटी ढूंढती है, हर चीज में वो सॉल्यूशंस ढूंढती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं देखती। आई थिंक ऐसे दैट, लोग 100 साल में एक बार आते हैं, बहुत मतलब बहुत अलग हैं, वो बहुत अलग हैं। जी, so I think that has a lot to do with it, और of course she's very spiritual, वो ईश्वर में बहुत बहुत ज्यादा फेथ रखती हैं। और all of that adds to who she is, and उनकी जो आवाज है वो उनका एक्सप्रेशन ही है, उनका एक्सटेंशन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।